नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मैत्री उपनिषद के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो आत्मा, मन, प्राण, काल और ब्रह्मा के गूढ़ शब्दों को स्पष्ट करता है। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित मानी जाती है। इसका मूल उद्देश्य मनुष्य को ये बोध कराना है कि संसार का दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि मन की अस्थिरता और अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक आत्मा का साक्षात्कार संभव नहीं है। दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हर इंसान को हमारे उपनिषद, वेद और जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं इनके बारे में आप जान सको और अपने जीवन में इनका व्यवहारिक उपयोग कर सको, ताकि आप भी अपनी आत्मा का थोड़ा सा बोध करवा सको। आप भी जान सको कि जीवन का एक ही सत्य है, वो है चेतना। और हम अपनी चेतना को कैसे जानेंगे, इसके बारे में हज़ारों किताबें लिखी गई है, हज़ारों लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो हमारा भी मन तभी इस काम में लगेगा जब हम इसे बार बार सुनने की और समझने की कोशिश करेंगे। तभी हमारा मन भीतर की यात्रा करने की कोशिश करेगा। नहीं तो ये बातें सिर्फ बातें रह जाएगी और हमारे जीवन में इनका कोई उपयोग और मूल्य नहीं रहेगा। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और अपना कुछ समय अपने आप के लिए निकालो। अपने आप का बोध करवाओ कि आप कौन हो, आपके अंदर सांसें कौन ले रहा है, आपके ये सब चीज़ें अपने शास्त्रों में जो बताई गई है इनका हमें अपने दैनिक जीवन में उपयोग लेना है। तो दोस्तों, इस उपनिषद में बताया गया है कि मनुष्य का जीवन जन्म और मृत्यु के चक्कर में इसलिए उलझा रहता है क्योंकि वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुका है। क्योंकि हम अपने आप को ही भूल चुके हैं। मनुष्य स्वयं को शरीर और मन मान रहा है, जबकि वास्तविक मैं इन सब से परे आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वह सदा शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। यह अज्ञान ही बंधन का कारण है। क्योंकि हम अपने आप को शरीर ही मान रहे हैं, हम अपने आप को मन ही मान रहे हैं, तभी हमें आत्मा का बोध नहीं हो रहा। जबकि हम आत्मा और ब्रह्मा से संबंध है, हमारा संबंध आत्मा और ब्रह्मा से है। मन जो है वो बाहरी दुनिया को देखता है, बाहरी दुनिया में जीता है, इसलिए उसको सुख चाहिए, उसको समृद्धि चाहिए, पद चाहिए, नाम चाहिए। हमारा मन यही चाह रहा है। जबकि मन का दूसरा जो हिस्सा है या जो भी पहलू है वो है मन का आत्मा से मिलन। मन को आत्मा से मिलना है, लेकिन वो आत्मा से न मिल करके हमारा मन संसार से मिल रहा है, संसार में रिश्ते बना रहा है, संसार में प्यार खोज रहा है, संसार में आनंद खोज रहा है, संसार में सुख खोज रहा है। जबकि संसारिक सब चीज़ें नश्वर है, एक दिन ये सब नष्ट होने वाली है। क्योंकि एक दिन ये जब पूरा शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो संसार की चीज़ें उसके लिए तो नष्ट हो ही जाएगी ना। लेकिन आत्मा जो जन्म लेती है ना मरती है, हमारा संबंध उस आत्मा से है और उस आत्मा ने ही तो इस संसार को बनाया है। मैत्री उपनिषद विशेष रूप से मन के स्वरूप पर गहन प्रकाश डालती है। इसमें कहा गया कि मन ही बंधन का मुख्य कारण है, मन ही मुक्ति का साधन भी है। जब मन विषयों से आसक्त रहता है, जब तक हम बाहरी दुनिया में सुख ढूंढ रहे हैं, तब तक मनुष्य को दुख, तनाव रहता है। जब वही मन ब्रह्मा में स्थिर हो जाएगा, वह मुक्ति का द्वार बन जाएगा। इसलिए मन को शुद्ध करना ही सबसे बड़ा साधन है। कहने का मतलब है हमें अपने मन के विचारों पे नियंत्रण रखकर मन के विचारों के उस पार चेतना है और हमें उस चेतना के दर्शन करने हैं। उपनिषद यह भी बताती है कि मन दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध मन और एक दूसरा अशुद्ध मन। जब अशुद्ध मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से घिरा रहता है। ये काम मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वो किया, ये अहंकार के शब्द है। क्रोध, गुस्सा आना, लोभ और किसी चीज़ से मोह हो जाना, ये सब संसार के अशुद्ध मन के रूप हैं। जबकि शुद्ध मन वैराग्य, विवेक और शांति से युक्त होता है। जब आपका दिमाग चेतना में लग जाएगा तब आपके अंदर संसार की ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल ही छोटी नज़र आएगी। और धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आप भी वैराग्य से अशुद्ध मन को शुद्ध मन में परिवर्तित कर लोगे। इसका मतलब है अपने मन में आने वाले विचारों को देखने की कोशिश कीजिए। जब आप इन विचारों को देखने लगोगे तो उन विचारों में ही आपको अपनी आत्मा की झलक दिखने लग जाएगी। आत्मा सूर्य का रूप है और मन में जो विचार है वो बादल का रूप है।
जब सूर्य बादलों से ढक जाता है तो हमें सूर्य दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम बादलों की तरफ ध्यान से देखेंगे तो धीरे धीरे जब बादल छंटेंगे तभी हमें सूर्य की झलक दिखाई देगी। उसी तरह चेतना का हमें ऐसे ही अनुभव होगा। जब मन के विचार धीरे धीरे छंटेंगे तभी हमें चेतना का आभास होगा, हम चेतना के बारे में जानेंगे समझेंगे। तभी हम जानेंगे कि संसार की सब चीज़ें नश्वर है, एक दिन सब चीज़ें नष्ट होने वाली है। जो ना रिश्ते रहेंगे, ना धन रहेंगे, ना दौलत रहेगी, सिर्फ आप और आप ही रहोगे। तो आप अपने आप को ही समझो और पहचानो, यही इस उपनिषद का मुख्य उद्देश्य है। मैत्री उपनिषद में ध्यान और योग को आत्मज्ञान का प्रमुख साधन बताया है। इसमें कहा गया है कि जब प्राण और मन एकाग्र होकर भीतर की ओर प्रवाहित होते हैं तब आत्मा का अनुभव होता है। इंद्रियों को विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करना ही वास्तविक तपस्या है। बाहरी कर्मकांड से अधिक महत्व आंतरिक साधनों को दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हमें कैसे भी करके अपने मन को आत्मा की ओर ध्यान आकर्षित करवाना है। इसके लिए हमें घंटों साधना, तप, योग करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने मन में जो भी विचार आए हैं उनको देखना है, अपनी सांसों पे ध्यान रखना है, अपने हृदय की धड़कनों को सुनना है। हमें ये जानना है कि हम अपने आप पे कैसे ध्यान रख सकते हैं। जब हम अपने आप पे पूरा ध्यान कर लेंगे तो धीरे धीरे हमें हमारी चेतना का भी बोध होने लग जाएगा। यही उपनिषद का मुख्य उद्देश्य है। यह उपनिषद काल समय के रहस्य पर भी प्रकाश डालती है। इसमें कहा गया है कि समय स्वयं ब्रह्मा का ही रूप है। जो व्यक्ति समय के प्रवाह में बहता है वह जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है, लेकिन जो काल के साक्षी स्वरूप आत्मा को पहचान लेता है वह काल से परे हो जाता है। यानी काल यानी मृत्यु। आत्मज्ञान मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है। जैसे आप जान जाएंगे कि आप ब्रह्मा के स्वरूप है, आपके अंदर जो चेतना है वो ब्रह्मा का ही रूप है, तब आपको जन्म और मृत्यु दोनों का भय खत्म हो जाएगा और आप इस संसार में क्यों आए हो ये भी आप जान जाएंगे, और मृत्यु के बाद आप कहाँ जाएंगे ये भी आप जान जाएंगे। क्योंकि होश में रहना, विचारों से मुक्त होना, आत्मा की झलक पाना हमारे जीवन का उद्देश्य है। मैत्री उपनिषद संसार को अस्थायी और परिवर्तनशील बताती है। धन, शरीर, संबंध और पद सब नष्ट हो जाएंगे। इन पर आधारित सुख बिल्कुल क्षणिक होता है। स्थायी आनंद केवल आत्मा के ज्ञान से प्राप्त होगा। जब साधक इस सत्य को समझ लेता है तब उसके भीतर स्वाभाविक वैराग्य उत्पन्न होता है और उसे ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाता है। अंत में उपनिषद यह संदेश देती है कि आत्मा और ब्रह्मा अलग नहीं है। जो आत्मा के रूप में भीतर, वही ब्रह्मा के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। यानी हमारी आत्मा ब्रह्मांड का एक हिस्सा है और ब्रह्मांड यानी ब्रह्मा का ही हम रूप है। जब हम अपने आत्मा को पहचान लेंगे तो ब्रह्मा को भी जान लेंगे, और जब ब्रह्मा को हम जान लेंगे तो हम संसार का भी रहस्य जान लेंगे। ये सब आत्मज्ञान से ही संभव है, और आत्मज्ञान हम अपने आप ही प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान हमें किताबों से कभी भी प्राप्त नहीं होगा। जब हम अपनी भीतर की यात्रा करेंगे, जब हम मन को स्थिर करके अपन आत्म चेतना की तरफ ध्यान देंगे, तब भी हमें चेतना का वो केंद्र नजर आएगा जहाँ से पूरा ब्रह्मांड सर्वत्र व्यापक मतलब है संसार में। वही ब्रह्मा के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। ये द्वैत केवल ज्ञान के कारण प्रतीत होता है। ये ज्ञान नष्ट हो जाता है तब साधक को सर्वत्र एक ही चेतना का अनुभव होता है। यही मैत्री उपनिषद का परम संदेश है। मन को शुद्धि द्वारा आत्मा का साक्षात्कार और उसी में जीवन की पूर्णता, यही जीवन है, यही मृत्यु है। कहने का अर्थ यह है कि जीवन में हमें अपने आप पे पूरा ध्यान देना है। हमें देखने की कोशिश करनी है अपनी श्वासों को, अपनी धड़कनों को। हमारा हाथ क्या काम कर रहा है, हमारा पैर क्या कर रहा है, हमारा दिमाग क्या कर रहा है। जब हम अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर ही लगाने लग जाएंगे तो धीरे धीरे हमें आत्मा की ओर हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन हम ये जान जाएंगे कि हमारी आत्मा अमर है और हम कभी भी नहीं मरने वाले हैं। ये शरीर नष्ट होएगा, ये संसार की जो भी रिश्ते नाते हैं वो एक दिन हमें छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन जो हमारा रियल सत्य है वो ब्रह्मा है और हमारा मिलन ब्रह्मा से ज़रूर होगा। दोस्तों यही मैत्री उपनिषद का सार है। दोस्तों ये उपनिषद आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि हर इंसान ये बात जान सके कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है और इन शास्त्रों में लिखा ज्ञान हमारे जीवन में कैसे प्रभावित करेगा, हम कैसे अपने जीवन में इन चीज़ों का अनुभव करेंगे। इन सब का बहुत ही विस्तार से बताया गया है। आने वाले समय में हम इनका
पूरा विस्तार से वर्णन करेंगे कि कैसे साधना की जाती है, कैसे मन की यात्रा की जाती है, कैसे मन के पार जाया जा सकता है, मन के विचारों पे कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। इन ग्रंथों में सब रहस्य बताए गए हैं। तो हम धीरे धीरे उन चीज़ों को पढ़कर समझकर आपके सामने लेके आएंगे। कृपया दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।